अस्सलाम वालेकुम जी। साराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखें, आज जो बिलावल का बयान है वो बड़ा, मैं तो, आपको याद होगा कि मैंने आपसे 1.5 माह पहले आपसे ये कहा था कि पीपल्स पार्टी कभी भी नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं खड़ी होगी। और अगर वो वीडियो मैं अभी तलाश करता हूँ, अगर मिली तो मैं ज़रूर आपसे अभी शेयर करता हूँ, जिसमें मैंने ये बात कही थी कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी कभी भी मुस्लिम लीग नून के बयानिए के साथ नहीं खड़ी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों मुस्लिम लीग नून के करीब आई। इसमें दो तीन चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, एक तो इस सारी सियासत में बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद को बहुत मेच्योर सियासतदान साबित किया, और उन्होंने जिस तरीके से अपनी सियासत के पत्ते खेले, आगे बढ़े, वो उन्होंने बताया कि वो एक अजीम नाना के नवासे और अजीम माँ के बेटे हैं। मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर उन पे से आसिफ अली जरदारी के का थोड़ा सा शेडो कम हो जाए तो बिलावल भुट्टो पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं, और अवाम एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी की तरफ मुतवज्जा हो सकती है। अब सवाल ये कि पीपल्स पार्टी ने ये सब किस तरह किया और क्या किया, इसके एक छोटी सी मैं बैकग्राउंडर आपको बताता हूँ। है तो ये बात बड़ी मज़ेदार, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आसिफ अली जरदारी को सियासत की पीआईडी क्यों कहते हैं। आपको याद है शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा जलसे में, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा कि मैं आसिफ अली जरदारी को गले में वो डाल के घसीटूंगा सड़कों पे, और ये करूंगा और वो करूंगा, अगर ना किया तो मेरा नाम बदल देना। अभी कुछ लोगों का, जरदारी साहब के दोस्तों का कहना है कि जब अब ताज़ा तरीन वापसी के बाद जब नून लीग पीपल्स पार्टी के करीब आई तो शहबाज शरीफ जरदारी से मिलने गए, और मिलने के बाद जब वो बाहर निकले तो ये वहाँ के कुछ लोगों का ये कहना है कि किसी एक ने जरदारी साहब से कहा कि साईं, ये शहबाज शरीफ तो कहते थे कि वो आपके गले के अंदर असर डाल के आपको घसीटेंगे और आपको सड़कों पे घसीटेंगे। तो कहने वाले ही कहते हैं कि जरदारी साहब ने मुस्कुरा के कहा कि देखते हैं कौन किसे घसीटता है। अब सूरत हाल ये है कि शुरू में ऐसा लग रहा था कि नून लीग पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल कर रही है अपने जलसों में उन्हें ला के, और इनके कंधे पे बंदूक रख के वो चलाना चाह रही है। उन्होंने चला भी दी बकौल बिलावल भुट्टो के, कि उनसे ये नहीं कहा गया था कि वो डायरेक्ट जनरल्स का नाम लेंगे, जनरल फैज़ का नाम लेंगे या जनरल बाजवा का नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने ले दिया। तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल कर गए। लेकिन अगर आप देखें बड़े गौर से तो पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि उन्हें एक्सपोज कर दिया, और नवाज शरीफ के अंदर जो कुछ भी था उन्होंने उन्हें एक प्लेटफॉर्म देके वो निकलवा के और उनको एक बंद गली में धकेल दिया जहां से अब उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। इसी तरह मरियम को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, मरियम को बोलने का मौका दिया, मरियम से इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात दिलवाए गए, फिर नून लीग की क़यादत से इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दिलवाए गए। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को ये बात बावर करा दी थी कि आप ये लड़ाई लड़ें, हम आपके साथ हैं। जब मुस्लिम लीग नून ने इदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए इस सतह पे चले गए कि वो डायरेक्ट हो गए और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ज़िम्मेदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू किए, तो उसके बाद कौम की तरफ से एक रद्द अमल आया, रिजेंटमेंट आई, नफ़रत की एक लहर बढ़ी, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने आराम से अपना कंधा निकाल लिया कि हूँ तुसी आपे खेल लो और हूँ तुसी आपे ही सियासत कर लो। जिसका नतीजा ये हुआ कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो देख ले, अब वो इतने खौफजदा हैं कि जब वो रिपोर्टरों से बात करते हैं तो कहते हैं ये मोबाइल बंद कर दो, ये कैमरा बंद कर दो। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹੜਾ है ना, वो ਹੁਣ थोड़े दिनों ਲਈ छुट्टियां ਤੇ चला गया, थोड़े दिन ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सुकून आ गया, आराम आ गया। इसी तरह मरियम को आप देख लें, मरियम बीबी को भी आराम आ गया, वो हूँ उनकी बागी नहीं रही हैं, वो बस अद्धा तितर अद्धा बटेर वो चल रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी ने बड़े तरीके से मुस्लिम लीग नून को घेर घार के एक बंद गली में ले आए हैं, जहां पे अब उनका मुस्तकबिल तारीख है।
ये तो तय है कि अब नवाज शरीफ की सियासत पाकिस्तान में नहीं चल सकेगी। उनका बयानिया जो है वो नहीं चल सकेगा और उनका बयानिया का बोझ कोई नहीं उठाने को तैयार होगा। आप मुस्लिम लीग नून में टूट फूट थोड़े दिनों में देखेंगे। पीपल्स पार्टी ने अपना एक बदला उनसे चुका लिया, नून लीग से, जो उनको जरदारी साहब को कहा जा रहा था कि गलियों में घसीटेंगे ये वो। और बिलावल भुट्टो ने बड़े खूबसूरत तरीके से खुद को एक जिम्मेदार सियासतदान साबित किया। उन्होंने सिंध में जो आईजी वाला वाकया हुआ उसके ऊपर बड़े एहतियात से खेले, बड़े तरीके से खेले, पॉइंट स्कोर किए, एक कामयाबी हासिल की कि आर्मी चीफ ने उन्हें फ़ोन किया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद, जिससे बिलावल भुट्टो की सियासी हलकों में उनको संजीदगी से, मज़ीद संजीदगी से लिया जाने लगा। फिर उन्होंने जिस तरह अब आके नवाज शरीफ को, जिसे कहते हैं तो भी पटका मारना, वो मारा है, चुक के उन्होंने नीचे सुटा है उन्हें। और जिस तरह, जिस खूबसूरती से उन्होंने नवाज शरीफ को नॉकआउट किया है, वो बिलावल भुट्टो की मेच्योर सियासत का आपको अब समझ आनी चाहिए कि वो कितना मेच्योरिटी से खेल रहे हैं। लेकिन मेच्योरिटी से खेले, हमारी दुआ है। लेकिन मेरी असल दुआ ये है कि ये सियासतदान जितना मर्जी मेच्योरिटी से खेलें, इतने मेच्योर ज़रूर हो जाएं कि जो गरीब आवाम है, जो भूखी मरती हुई आवाम है, इसका भी सोच सके। आपस की लड़ाई से निकल के इन बेचारों दुखियारों के लिए सोचें। ए भुखे मर जाते ने, इन्हों का पूछने वाला कोई नहीं होता। फिर भी इनकी आलम ये होता है कि ये अब मरते हुए, भूखे होते हुए भी तुहाडे मगर जीवे जीवे आवे आवे कह रहे होंगे ने। इनका भी ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम।